में हम लोग देखने वाले हैं कि C++ प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग किसी फाइल में का डेटा कैसे रीड कर सकते हैं। अब मैनुअली अगर हम लोगों को किसी फाइल में के डेटा को रीड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्रिएट की हुई फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो भी डेटा है उसमें का उसको हम लोग रीड कर लेते हैं और अगर हम लोगों का काम खत्म हो गया तो हम लोग उसे क्लोज कर देते हैं, राइट। तो कुछ ऐसा ही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो C++ प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फाइल में के डेटा को रीड करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम ऑलरेडी करके रखा है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फाइल को क्रिएट किया, हमारे फाइल को एक नाम दे दिया जो कि है ज्ञानीपंडित.txt, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो भी उस फाइल में हम लोग डेटा लिखना चाहते थे वो डेटा हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, राइट। एंड देन हम लोगों ने फाइल को क्लोज कर दिया। ये हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर फाइल में से डेटा को रीड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इफ स्ट्रीम इस क्लास का यूज करेंगे। जब भी हम लोगों को फाइल में से डेटा को रीड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इफ स्ट्रीम इस क्लास का यूज करते हैं। बेसिकली इफ स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर मैं std नेमस्पेस का यूज करूंगी एंड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ स्ट्रीम, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इफ स्ट्रीम का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोगों को फाइल से डेटा रीड करना हो तो हम लोग इफ स्ट्रीम इस क्लास का यूज करते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे एक ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर इनफाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ और उसको हम लोग यहाँ पर हमारी फाइल का नाम भी दे देंगे। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, ज्ञानीपंडित.txt, राइट। ये हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लाइन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लाइन, ठीक है। अब ये वेरिएबल हम लोगों ने क्यों क्रिएट किया है ये आप लोगों को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी व्हाइल एंड देन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे गेट लाइन फंक्शन का। अब ये गेट लाइन फंक्शन क्या करता है, गेट लाइन फंक्शन आपकी फाइल में से जो भी डेटा आप लोगों ने लिखा है उसे लाइन बाय लाइन रीड करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गेट लाइन एंड देन हम लोग यहाँ पर पास करते हैं जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बनाया था। तो मैंने यहाँ पर इनफाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लाइन। अब ये जो गेट लाइन फंक्शन है ये क्या करेगा, ये आपकी फाइल में से जो भी आप लोगों ने डेटा लिखा है उसे लाइन बाय लाइन रीड करेगा एंड फिर हम लोग उसे लाइन नाम के वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं। एंड जस्ट हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और मैं यहाँ पर उस डेटा को प्रिंट करवाना चाहूंगी अपने कंसोल पे। तो मैं क्या करूंगी, std cout, तो हम लोग यहाँ पर लाइन लिख देंगे और लाइन इस वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा हमारे फाइल के अंदर है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल पर प्रिंट करवा रहे हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपको हैंड वॉश करना है, तो आप क्या करोगे, आप लोग जाओगे नल के पास, नल को ओपन करोगे, फिर अपने हाथ धोओगे एंड देन नल को वैसे ही खुला छोड़ दूंगे क्या, बिल्कुल नहीं। आप लोग क्या करोगे, नल को बंद भी करोगे। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर जो फाइल को ओपन किया था उसे हम लोग क्लोज भी तो करेंगे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं और मैं इन फाइल डॉट क्लोज लिख दूंगी, यानी कि हम लोगों ने जो फाइल ओपन की थी उसको हम लोगों ने क्लोज भी कर लिया। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अभी हम लोग इसे रन भी कर लेंगे। रन करने के लिए हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे टर्मिनल को और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ g++ ज्ञानीपंडित.cpp। फिर हम लोग यहाँ पर हमारी exe फाइल का नाम लिख देंगे जो कि है a। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी डेटा हम लोगों ने हमारी फाइल के अंदर लिखा था वो यहाँ पर हमारे कंसोल पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर किस तरह से हम लोग रीड कर सकते हैं डेटा को फाइल से, यह आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप लोग भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स को ट्राई करें, यानी कि फाइल को क्रिएट करें, उसमें डेटा लिखें एंड देन उस डेटा को रीड करने का भी ट्राई करें एंड इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाए।